क्रिएट करने के बाद हमें उसका कंफर्मेशन करना होता है। कंफर्मेशन जिसे हम प्रोडक्शन क्वांटिटी कंफर्मेशन भी कहते हैं। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को जब जनरेट किया जाता है तो उसे एसएपी में क्वांटिटी कंफर्मेशन करके, मतलब हम कंपोनेंट्स को कंज्यूम करके उससे असेंबली जनरेट करते हैं। तो इस कंफर्मेशन को करने के लिए हमें प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने होंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो बॉम हमने क्रिएट किया है उसका कस्टमर ऑर्डर वगैरह कितना पेंडिंग है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे हम एमआरपी रन करेंगे। एमआरपी रन करने के बाद उसका प्लान ऑर्डर क्रिएट होगा। उस प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उस का कंफर्मेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं MD04, जिसमें हम स्टॉक रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं MD04। यहाँ पर मैंने मटेरियल बॉम कोड मेंशन किया है और MRP एरिया प्लान 2 डाल दिया है। यहाँ जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर मटेरियल कोड आ रहा है, बट MRP एरिया में यहाँ पर देख रहे हैं तो अवेलेबल क्वांटिटी 0 दिख रही है। कोई कस्टमर ऑर्डर भी पेंडिंग नहीं है और इसके अगेंस्ट पे किसी तरह की इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो कंफर्मेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जनरेट करनी होगी। कस्टमर ऑर्डर होता तो उसके अगेंस्ट पे हम डायरेक्ट MRP रन कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है। तो हमें इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जनरेट करनी होगी, जिसके लिए हम टी कोड यूज़ करेंगे MD61। MD61 में मैं यहाँ पर बॉम कोड यूज़ करूँगा और फ्रॉम डेट प्लांट एंटर। यहाँ पर मैं डालूँगा क्वांटिटी। मान लीजिए अभी मुझे 50 क्वांटिटी पूरे मंथ में बनानी है। कंफर्मेशन हम सिर्फ 5 करेंगे। सेव कर रहे हैं। सेव करने पर रिक्वायरमेंट सेव हो गई है। अभी हम MD04 पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट शो होने लगेगी 50 नंबर। इस 50 नंबर को हम प्लान ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे। प्लान ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर MRP रन करना होगा, जिसके लिए टी कोड यूज़ होगा MD02। MD02 इसको रन करते हैं। यहाँ पर टी कोड यूज़ होगा MD02 और मटेरियल कोड डालेंगे। प्लान डालकर सिर्फ एंटर करना है। एक और बार एंटर। जैसे ही हम रन करेंगे ये थोड़ा सा लोड टाइम लेगा और यहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी आइटम हैं उन आइटम्स का MRP रन कर देगा। अभी हम फिर से MD04 पर चेक करते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया। इस प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया है। इसी को अगर हम शो ओवरव्यू ट्री में देखते हैं, यहाँ पर ऑर्डर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो इस असेंबली को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए उन कंपोनेंट्स के अंदर अंदर जो कंपोनेंट्स चाहिए उन कंपोनेंट्स का भी प्लान ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मीन्स 50 मुझे फ्रंट बोर्ड बनाने हैं, उसमें बॉटम शीट 3 लग रही है, तो ये 150 क्वांटिटी का प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया। अभी इन्हें हम प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर में, जिसके लिए हमारा टी कोड यूज़ होगा COHV। COHV टी कोड पर जाकर हमें यहाँ पर सिंपली आइटम कोड डालने होंगे। आइटम कोड हम नहीं भी डालते हैं, डायरेक्ट रन करेंगे और यहाँ पर प्लान ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सभी चीज़ें ब्लैंक रहेंगी। एग्जीक्यूट करेंगे। जो प्लान अभी जनरेट हुए हैं उससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। मैं यहाँ पर सिंपली आइटम्स को भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि ईज़िली शो हो। ये देखें, यहाँ पर ये प्लान हमारी ये प्लान ऑर्डर है
जो बॉम्ब से रिलेटेड आइटम्स हैं इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और ये प्लान ऑर्डर है जो कि हमें MD04 पर भी शो हो रहे थे। 18727 6018727 6018727 इस मटेरियल का प्लान ऑर्डर 260054 था। 260054 ये रहा। इसे अभी हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे मास प्रोसेसिंग सेटिंग, यहाँ से हम कन्वर्ट प्लान ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करते ही ये प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। मास प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटेड। अभी हम इसी को सर्च करना है, बैक करते हैं